चलिए आज समझते हैं दो बहुत ही बेसिक 3D आकृतियों के पीछे का राज, घन और घनाभ। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम घन और घनाभ को समझेंगे, फिर घनाभ के फॉर्मूलों पर बात करेंगे और उसके बाद घन से जुड़ा एक बहुत ही मजेदार राज खोलेंगे। फिर देखेंगे कि इन फॉर्मूलों को इस्तेमाल कैसे करना है और आखिर में मिलेगी एक मास्टर की। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये दोनों शेप्स हैं क्या और बनते कैसे हैं। देखिए, फर्क बहुत सीधा सा है। घन, जैसा कि हम देख सकते हैं, 6 एक जैसे वर्गों मतलब स्क्वायर से बनता है, इसीलिए इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। वहीं दूसरी तरफ घनाभ 6 आयतों यानी रेक्टेंगल से बनता है और इसी वजह से इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग-अलग होती हैं। चलिए अब खास तौर पर घनाभ को देखते हैं, क्योंकि ये इन दोनों में ज्यादा सामान्य शेप है। इसके 3 खास फॉर्मूले हैं, आइए उन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला है आयतन यानी वॉल्यूम। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी घनाभ के अंदर कुल कितनी जगह है। इसे निकालना भी बहुत आसान है, बस लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को गुणा कर दीजिए। दूसरा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया। सोचिए कि हम इस बक्से को खोलकर बिल्कुल फ्लैट कर दें, तो इसके सभी 6 चेहरों का जो एरिया होगा उनको जोड़ने पर जो मिलेगा वही है टोटल सरफेस एरिया। और तीसरा है विकर्ण यानी डायगोनल। ये वो सबसे लंबी सीधी लाइन है जो घनाभ के एक कोने से ठीक उसके उल्टे वाले सबसे दूर के कोने तक जाती है। असल में ये बताता है कि किसी बक्से में सबसे लंबी छड़ी कौन सी आ सकती है। तो ये तो हो गए घनाभ के फॉर्मूले, लेकिन अब आता है असली मजा। क्या घन के फॉर्मूले इनसे बिल्कुल अलग हैं या फिर कोई कनेक्शन है? तो सवाल यही उठता है कि क्या हमें इन दोनों शेप्स के लिए 2 अलग-अलग फॉर्मूलों के सेट याद करने की जरूरत है या एक से ही काम चल सकता है। तो चलिए देखते हैं। आयतन से शुरू करते हैं। घनाभ का फॉर्मूला है LB/H। अब जरा सोचिए, घन में तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होती हैं। मान लीजिए A, तो अगर हम L, B और H की जगह A रख दें तो क्या मिलेगा? A यानी A³। अरे वाह, ये तो घन का ही फॉर्मूला है। अच्छा, क्या यही चीज टोटल सरफेस एरिया के साथ भी काम करती है? देखते हैं। घनाभ का फॉर्मूला है 2LB + BH + LH। इसमें भी LBH की जगह A रखकर देखते हैं, तो ये बन जाएगा 2A² + A² + A², जो हो गया 2 × 3A² यानी 6A²। बिल्कुल, ये तो घन का ही फॉर्मूला है। और अब आखिरी टेस्ट, विकर्ण। घनाभ का फॉर्मूला है √L² + B² + H²। यहां भी L, B और H को A से बदल देते हैं, तो हमें मिलेगा √A² + A² + A², जो कि है √3A²। और हल करने पर यह बन जाता है A√3। तो ये भी साबित हो गया। तो जैसा कि विपिन सर ने कहा है, और ये बात बिल्कुल सही बैठती है, जो फॉर्मूला तुम्हारे घनाभ का है वही फॉर्मूला तुम्हारे घन का है। इसका मतलब ये हुआ कि घनाभ के फॉर्मूले ही असली मास्टर की हैं। चलिए अब इस मास्टर की को काम पर लगाते हैं। कुछ सवाल हल करके देखते हैं कि ये कितनी काम की चीज है। पहला सवाल, सोचिए एक कमरा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है 12, 9 और 8 मीटर। अब सवाल यह है कि इसमें सबसे लंबी छड़ कौन सी रखी जा सकती है। असल में ये बस घनाभ के विकर्ण के बारे में पूछ रहे हैं। तो सीधा सीधा विकर्ण वाला फॉर्मूला लगाते हैं। L, B और H की जगह 12, 9 और 8 रखते हैं, तो ये हो जाएगा √29 + 9² + 8²। इसे हल करने पर हमें मिलता है √289 और 289 का वर्गमूल होता है 17। तो जवाब है 17 मीटर। अब एक और मजेदार सवाल। मान लीजिए हमारे पास एक घनाभ है जिसकी माप है 36, 18 और 9 मीटर। इसे पिघलाकर एक नया घन बनाया गया, तो उस नए घन का विकर्ण क्या होगा? यहाँ पे सबसे जरूरी बात यह है कि जब कोई चीज पिघलाकर दोबारा बनाई जाती है तो उसका आयतन नहीं बदलता। तो सबसे पहले हम घनाभ का आयतन निकालते हैं, जो आता है 5832 घन मीटर। यही आयतन नए घन का भी होगा। तो A³ बराबर हुआ 5832, जिससे हमें घन की भुजा A मिल जाती है 18 मीटर। अब घन का विकर्ण निकालना आसान है। फॉर्मूला है A√3, तो जवाब हुआ 18√3 मीटर। चलिए अब आखिरी सवाल देखते हैं, जो पानी के लेवल से जुड़ा है। एक 15 सेंटीमीटर वाला घन है जिसे एक बड़े कंटेनर में पूरी तरह डुबो दिया जाता है। कंटेनर की लंबाई 25 और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। तो सवाल है कि पानी का लेवल कितना ऊपर उठेगा।
इसका सिद्धांत बहुत सरल है। जितना घन का आयतन होगा उतना ही पानी ऊपर उठेगा। तो पहले घन का आयतन निकालते हैं। 15 का क्यूब, जो कि है 3375 घन सेंटीमीटर। अब जो पानी ऊपर उठा वो भी तो एक घनाभ की शक्ल में है। दोनों आयतन बराबर हैं, तो h निकालने के लिए 3375 को 500 से भाग दे देंगे। जवाब आएगा 6.75 सेंटीमीटर। तो हमने फॉर्मूले देखे, उनका कनेक्शन समझा और उन्हें इस्तेमाल भी करके देख लिया। चलिए अब सब कुछ एक साथ समेटते हैं। तो ये रही वो मास्टर की एक ही जगह पर। घनाभ के फॉर्मूले याद कर लीजिए और उन्हीं में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को बराबर रखकर घन के फॉर्मूले अपने आप बन जाते हैं। आयतन, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और विकर्ण तीनों के लिए। तो असल में बस घनाभ के फॉर्मूले ही याद रखने हैं। यही वो एक सोच है जो सब कुछ आसान बना देती है। घनाभ को समझ लिया तो समझिए घन भी समझ आ गया। तो बात सिर्फ फॉर्मूले रटने की नहीं, बल्कि उनके पीछे के इस रिश्ते को समझने की है। और जब ये कनेक्शन समझ आ जाता है तो फिर इस तरह के सवाल बहुत आसान लगने लगते हैं। तो अब बताइए, घन या घनाभ की किसी भी चुनौती के लिए तैयार हैं?